जीवन छवि वनडे कैंपस में मैं संजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले के वीडियो में हमने यह चर्चा किया था कि क्षोभ मंडल क्या होता है। क्षोभ मंडल के विषय में इससे पूर्व के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तभी एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्षोभ मंडल पृथ्वी का सबसे निचला मंडल होता है। इस मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई विषुवत क्षेत्र में होती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई कम पाई जाती है, लगभग 8 किलोमीटर होती है। सतह से ऊपर जाने पर तापमान में क्रमशः कमी आती है और क्षोभ मंडल को बादलों का रंगमंच भी कहा जाता है, क्योंकि क्षोभ मंडल में वायुमंडलीय घटनाएं या मौसम संबंधी गतिविधियां बहुत ज़्यादा असंतुलित टाइप की होती है, इसलिए ऐसा होता है। क्षोभ मंडल के बाद हम लोग चलते हैं संताप मंडल पर। संताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर मिलता है। यह लगभग 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है। संताप मंडल में तापमान का गिरना लगभग रुक सा जाता है और इसीलिए इसको हम संताप मंडल कहते हैं। संताप मंडल में वायुमंडलीय घटनाएं या कह सकते हैं मौसम संबंधी गतिविधियां नहीं मिलती हैं। इस कारण से यहाँ पर वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। यही कारण है कि संताप मंडल में जेट विमान को उड़ाया जाता है। संताप मंडल के अधिकांश भाग में ओजोन गैस पाई जाती है। यह जो ओजोन गैस होती है, यह पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरणों को आने से रोकने का कार्य करती है। ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के 3 अणुओं के मिलने से होता है। मानव के द्वारा छोड़ी जाने वाली CFC गैसें अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के प्रभाव से ओजोन के सांद्रण में कमी आ रही है। ओजोन की मोटाई को हम डाप्सन से मापते हैं। संताप मंडल के ऊपर जो मंडल है उसको हम मध्यमंडल कहते हैं। ये जो मध्यमंडल है, इस मध्यमंडल के भी निचले भाग में हमें ओजोन गैस देखने को मिलती है। ये जो ओजोन गैस है, इसका अगर विस्तार की बात करते हैं तो यह 30 किलोमीटर से 57 किलोमीटर तक में लगभग पाई जाती है। लेकिन अधिकांश जो इसका भाग है वो संताप मंडल में मिलता है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि ओजोन गैस संताप मंडल में पाई जाती है। लेकिन यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि यह केवल संताप मंडल में ही मिलती है, बल्कि इसका कुछ भाग आपका मध्यमंडल में भी मिलता है। अर्थात ओजोन गैस संताप मंडल और मध्यमंडल दोनों में ही पाई जाती है। मध्यमंडल एक ऐसा मंडल है जो संताप मंडल को आयनमंडल से अलग करता है। इसका यही कार्य होता है। मध्यमंडल की ऊंचाई सतह से आपकी 80 किलोमीटर पाई जाती है, यानी कि 80 किलोमीटर तक, ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। इसके पश्चात आपको मिलता है आयनमंडल। आयनमंडल में जो गैसें होती हैं वो आयन के रूप में पाई जाती हैं, अर्थात आयन और ऋणायन। आयनमंडल का सबसे व्यावहारिक उपयोग आकाशवाणी के प्रसारण में है। यानी कहाँ पे आपका आकाशवाणी के प्रसारण में है। अगर हम ये कहें कि हमने कहा कि यह मध्यमंडल है, ऐसे हमने आपको ये मध्यमंडल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। हमने कहा आयनमंडल, हमने कहा ये आयनमंडल है, ये आयनमंडल। ये जो आयनमंडल है, आयनोस्फीयर है, इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 80 से 400 किलोमीटर के मध्य होती है। यहाँ पे गैसें आयन के रूप में पाई जाती हैं। इन तरंगों का सबसे व्यावहारिक उपयोग आकाशवाणी के प्रसारण में होता है। होता यह है कि जैसे हमने कहा कि ये आयनमंडल का निचला स्तर है, ये मध्यवर्ती स्तर है और ये आपका सबसे ऊपरी स्तर है। जब हम रेडियो तरंगें छोड़ते हैं तो आयनमंडल के निचले भाग से रेडियो तरंगें टकराकर यदि पृथ्वी पर वापस लौटती हैं, तो ऐसी तरंगें जो होती हैं आपकी, उसको हम बोलते हैं FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल बोलते हैं। जो 100 आपके मीडियम वेव होती हैं, वह तरंगें पृथ्वी के सतह से ऊपर उठकर आयनमंडल के मध्यवर्ती भाग से टकराकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौटती हैं और इस प्रकार से इन तरंगों को हम MW अर्थात मीडियम वेव कहते हैं। जबकि शॉर्ट वेव तरंगें आयनमंडल के सबसे ऊपरी स्तर से टकराकर पृथ्वी पर वापस लौटती हैं और इसको हम बोलते हैं शॉर्ट वेव तरंगें।
इस प्रकार से रेडियो के प्रसारण में इन तरंगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एफएम तरंगों का एरिया क्षेत्रफल कम होता है, जिसके कारण यह इसका प्रसारण स्वच्छ होता है, जबकि मीडियम वेव जो तरंगें होती हैं इनका एरिया एफएम तरंगों से अधिक होने के कारण थोड़ा सा स्पष्टता कम होती है। शॉर्ट वेव जो तरंगें होती हैं वो लगभग पूरी पृथ्वी को घेरती हैं, कवर करती है, इसलिए क्या होता है इनका स्पष्टता और कम होती है। इस प्रकार से रेडियो तरंगों के प्रसारण में आपका आयन मंडल का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अतिरिक्त आयन मंडल में गैसों के आयन पार्ट मिलते हैं आपको पता है, धनायन और ऋणायन। उधर पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति के कारण या चुंबकीय तरंगों के कारण ध्रुवों पर रंगीन प्रकाश दिखाई पड़ता है, जिसे हम बोरियलिस के नाम से जानते हैं। तो आपका यदि रंगीन प्रकाश दिखता है, हमने कहा यदि रंगीन प्रकाश जो दिखता है, यदि यह रंगीन प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पर है, नॉर्थ पोल पे है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल पर दिखने वाले रंगीन प्रकाश को हम बोलते हैं अरोरा बोरियालिस। जबकि साउथ पोल पर दिखने वाले रंगीन प्रकाश को अरोरा ऑस्ट्रेलियासिस कहा जाता है। इस प्रकार से अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलियासिस यह रंगीन प्रकाश है जो ध्रुवों पर दिखाई पड़ता है और आयन मंडल में मिलने वाले धनायन ऋणायन के कारण, अणुओं के कारण, उसके अलावा पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति के कारण जो होता है ये रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। आयन मंडल के ऊपर आपका वायुमंडल मिलता है। वायुमंडल की ऊंचाई सतह से लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। वायुमंडल में हम IRS उपग्रहों को स्थापित करते हैं। इनको इंडियन रिमोट सेंसिंग टाइप के उपग्रह कहा जाता है। इनकी स्थापना हम वायुमंडल में ही करते हैं। इस प्रकार से ये हमारे वायुमंडल की संरचना थी जो हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। संभवतः वो आपका जो टॉपिक होगा वो उष्मा बजट होगा, नहीं हीट बजट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।